नमस्कार। देखिए, आज बात करेंगे विवाह और व्यापार में असफलता क्यों मिलती है और कब मिलती है और इसका निवारण क्या हो सकता है या हमारा एक्शन प्लान क्या हो ताकि हम इसको अच्छे से हैंडल कर सकें और कम नुकसान उठाएं। देखिए, सबसे पहली बात है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ, कुंडली का सप्तम भाव यह प्राइमरी भाव है आपके विवाह का और कहीं ना कहीं आपके व्यापार का भी। तो जब भी हम व्यापार का निर्णय लेंगे तो 7th हाउस को मिस नहीं कर सकते, और वैसे ही जब विवाह की हम बात करेंगे तब भी 7th हाउस को इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी होता है। अब यहां पर असफलता मिलती कब है? देखिए, नेगेटिव कॉम्बिनेशंस हमें कैसे देखने हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं नेगेटिव प्लैनेट होंगे, विच्छेदात्मक प्लैनेट होंगे तो नुकसान करेंगे, पर ऐसा यह पूर्ण सत्य नहीं है। बट कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बता रहा हूं जो अक्सर हम देखते हैं, जिनको हम कॉमनली देखते हैं कि यह जब ऐसा होता है तो ऐसा होता ही होता है। कॉमनली 100 कुंडली देखेंगे तो 80 में वह सूत्र लग जाता है। तो सबसे पहले देखिए, यह एक एग्जाम्पल कुंडली ले लिया आप। देखिए, शुक्र, अब शुक्र प्राइमरी प्लैनेट बन गया आपका, जो आपके वैवाहिक जीवन को और व्यापार की सफलता को दिखाएगा। अब कैसे? अगर मान लीजिए शुक्र की प्लेसमेंट 6th हाउस में आ जाती है और शुक्र का समय लग जाए तो यह एक बहुत ही नेगेटिव कॉम्बिनेशन है व्यापार और वैवाहिक जीवन के लिए, क्योंकि कोई भी प्लैनेट जब अपने घर से 12वां आ जाता है तो वह उसकी हानि करता है। हालांकि अगर मैं दृष्टि से देखूं, धन की दृष्टि से, तो दूसरे भाव का 6ठे भाव में आना इतना नेगेटिव नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं व्यापार की, तो व्यापार के लिए नेगेटिव है। पर ये इकलौता कॉम्बिनेशन कभी नहीं बताएगा कि यहां पर आपको असफलता मिलेगी या आपका वियोग हो जाएगा। अगर शुक्र यहां आ जाते हैं और शुक्र किसके नक्षत्र में बैठ जाते हैं? मान लीजिए बृहस्पति के नक्षत्र में बैठ जाते हैं, और बृहस्पति की प्लेसमेंट भी 12वें भाव में है गुरु की, तो ये बहुत नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो गया। एक तो यहां पर शुक्र का अपने से 12वां आना नेगेटिव, और शुक्र का 12वें भाव में जाना नेगेटिव, या सॉरी शुक्र का नहीं, गुरु के नक्षत्र में जाना नेगेटिव। अब यही शुक्र 6ठे भाव में ना आके 12वें भाव में चले जाए तो भी कहीं ना कहीं ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन का इशारा है। बट जब भी अपने से 12वां होगा तो इसको मैं सबसे ज्यादा नेगेटिव कॉम्बिनेशन मानता हूं, क्योंकि यह अपने भाव की हानि करेगा ही करेगा, कम या ज्यादा। अगर यहां पर कॉम्बिनेशन अच्छा आ जाता है तो उतनी हानि नहीं करेगा। कैसे? अब मान लीजिए शुक्र शनि के नक्षत्र में चले जाते हैं तो इतनी असफलता नहीं देंगे बिजनेस में, और ना ही वैवाहिक जीवन को इतना ज्यादा खराब करेंगे। पर अगर कहीं वही शुक्र 6ठे, 8वें और 12वें से कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो आप समझ लीजिए उस टाइम पर आपका वैवाहिक जीवन और बिजनेस, जो भी आप उस टाइम इवैल्यूएट करना चाहेंगे, वह ध्वस्त हो जाएगा। तो ऐसे समय में आपको यह भी ध्यान रखना, कभी कभी हम बिजनेस के जब हम कोई पार्टनरशिप करने वाले होते हैं, हम एक्चुअली देखते ही नहीं है कि उस टाइम पर हमारा कौन सी दशा चल रही है हमारी, या कौन सी अंतरदशा चल रही है। मान लीजिए शुक्र का समय और शुक्र आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, कॉम्बिनेशन हमने चेक नहीं किए, तो विवाह होते ही भंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, जब हम कुंडली मिलान करते हैं, हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि उस समय में दशाएं कौन से प्लैनेट की हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भाव का एक्टिवेशन किसी ना किसी का तो हानि करेगा ही करेगा। मान लीजिए 8वां भाव एक्टिवेट होता है तो 9वें भाव की हानि करेगा, यहाँ पिता की हानि करेगा और यहाँ पर धर्म की हानि। अब यहाँ पर एक्टिवेट होने पर कई बार हम क्या बहुत धन कमा रहे होते हैं, क्योंकि 8 और 11 कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन उस समय में हमें नैतिकता को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह धर्म की हानि का भाव भी है, अष्टम। तो तभी कहते हैं कि जब अष्टम भाव एक्टिवेट हो रहा है तो आपको बहुत सोच समझकर पैसा कमाने की जरूरत है। स्पेकुलेटिव गेन करिए, पर जुआ सट्टा किसी का धन गमन करके नहीं। तो इसीलिए जब हम किसी भी भाव का एक्टिवेशन देखते हैं, हमें समझना है कि उस समय में वह ग्रह किस भाव की हानि कर रहा है और किस भाव को लाभ पहुंचा रहा है। तो आप इस कुंडली के माध्यम से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे। अब एक और एग्जाम्पल दे देता हूं। मान लीजिए आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं और चंद्रमा आपके 4थे भाव के मालिक बनते हैं, तो आप इवैल्यूएट करेंगे कि भाई 4थे भाव का मालिक जो है उसकी दशा में आपको प्रॉपर्टी मिलने के सबसे ज्यादा योग बन जाएंगे। लेकिन यही चंद्रमा अगर यहां कहीं बैठा हो तो प्रॉपर्टी के हानि के योग बन जाएंगे। इसमें और भी कॉम्बिनेशन देखने हैं, या मैं एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। और यही चंद्रमा अगर 11वें भाव में बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी में लाभ करवा देंगे। वैसे ही आप अपने 7th हाउस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। 6ठा भाव अगर आपका एक्टिवेट हो रहा है तो 7th की हानि करेगा। वहां पर बहुत अच्छे से आपको कॉम्बिनेशंस देखने हैं और
एक और आपको देखना है, वो क्या बात देखनी है, वो D9 में जाके देख सके। D9 हमारा वैवाहिक जीवन का भाव है। वहां भी अगर शुक्र मान लीजिए बुध की राशि में चले जाते हैं, कन्या राशि में, तो भी एक राशि तुल्य नवमांश की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये छठे से कनेक्ट हो गए, वहां पर भी आपको परेशानी होने की संभावना बन जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली का वैल्यूएशन कर सकते हैं और आप यह सूत्र लगाकर देख सकते हैं अगर आप ज्योतिष समझते हैं, जानते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना सटीक यह सूत्र बैठता है आपकी कुंडली पर, या आप जिनकी कुंडली देखते हैं अगर खुद ज्योतिष है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार।